जय हिंद दोस्तों। आज आपका क्लास 10 जैक बोर्ड के प्रीवियस ईयर का लेक्चर 2 है, जिसमें आज हम बहुपद के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप पिछला लेक्चर का क्लास नहीं देखे हैं तो एकदम जाइए और प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर एक लेक्चर हुआ है, दूसरा लेक्चर है। इस तरह हम लगातार प्रीवियस ईयर के सारे चैप्टर का एक एक करके पोस्टमार्टम करके सारे सॉल्यूशन ख़त्म करेंगे। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे और मैथ ही नहीं बल्कि साइंस, सोशल, इंग्लिश हर की क्लासेस करेंगे। तो दुर्गा पूजा के पहले सारे क्वेश्चन बैंक को एकदम नास्ता नाबूद करके छोड़ें। फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पर जाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन बैंक हो नहीं पाता है। इसलिए आप सभी अभी बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे से और बेहतरीन तरीके से उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल देखेंगे नहीं, प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये जो आज का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6, आज के लेक्चर सेकंड लेक्चर का पहला सवाल। इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन हुए हैं, उसके बाद का क्वेश्चन है 6 नंबर। लिखा है एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसमें शून्यकों का योग। यहाँ क्या लिखा है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया हुआ कितना, -3। शून्यकों का योग -3 दिया हुआ है। और शून्यकों का गुणनफल क्या है? शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल है आपका अल्फा गुना बीटा बराबर कितना है, तो 2 है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का जोड़ गुना x प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। तो x पे पावर 2, x प्लस बीटा का मान कितना है, -3, और x प्लस अल्फा और बीटा का मान कितना है, 2 बराबर 0। इस तरह px बराबर हो जाएगा x पे पावर 2 माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ये आपका क्या हो गया, द्विघात समीकरण। बस ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा कि इस पहले शून्यकों का जोड़ में x से गुना करके माइनस होगा, यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, और यहाँ प्लस होगा, ठीक है। उसके आधार पर यहाँ फॉर्मूला हम पुट कर दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देख। सेम टू सेम सवाल है। शून्यकों का योगफल दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। सेम वही फॉर्मूला में हमको क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए, यहाँ पे शून्यकों का योग कितना है, शून्य का योग, और योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा का मान दिया हुआ है कितना, 0। और शून्य का गुणनफल की बात करें, शून्य का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा का मान दिया हुआ है कितना, √5, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में पढ़े थे। द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 2 घटाओ अल्फा जोड़ बीटा मतलब शून्यकों का योगफल गुना एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये योगफल हो गया और ये गुणनफल हो गया। अब यहाँ पे पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 2 घटा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। इसका मान हो जाएगा एक्स पे पावर, ये तो 0 हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस √5 होगा। क्लियर हो रहा है? अगर नहीं तो बताइएगा। वही तो हम समझे, धुंधला क्यों दिख रहा है जी, चश्मा तो पहने ही नहीं। देखो, पढ़ाने के चक्कर में चश्मा भी भूल जाते हैं। अब ठीक लग रहा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहा है। यहाँ पे लिखा है कि एल्गोरिथम विभाजन का इस्तेमाल करके इससे आपको भाग देना और भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है। तो चलिए, पहले इससे भाग देना है तो इसको लिख देते हैं x² + 1 माइनस एक्स, जो कि gx है। और gx को लिखने के लिए आपको पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे ज़्यादा पावर, उससे कम पावर वाले को लिखेंगे तो -x, और लास्ट में कांस्टेंट है तो 1 लिख दिए। और gx के बाद px का मान जो दिया हुआ है वो है x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, ठीक है।
मतलब gx से भाग देना है किसको, px को। तो ये हो गया भाज्य, ये हो जाएगा भाजक, भागफल और शेषफल हमको फाइंड करना है। तो भाज्य और भाजक दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर घटा एक्स प्लस एक, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक को भागा देंगे, एक्स पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 4x प्लस 5, इससे भाग कर देंगे तो क्या होगा। अब देखिए x पे पावर 2 है सर, और x पे पावर 4 है, तो इसको अगर गुना करते हैं तो x पावर 2 से करेंगे तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, x पे पावर 4। अब x और x स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस x पे पावर 3। क्यों, यहाँ ध्यान से देखिए x है और यहाँ x पे पावर 2 है, यहाँ पर एक पावर यहाँ पर 2 पावर, तो 3 पावर, और ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस हो गया। अब इसको इससे गुना करेंगे तो 1 और एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो प्लस एक्स, ठीक है। अब हम सबसे पहला चीज साइन का बदलाव करते हैं, कि प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो दोनों मिल गया, कट गया। लेकिन क्या ये और ये घटेगा, कटेगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ क्यूब है, नहीं, ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ होगा, यहाँ स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर, लेकिन ये क्यूब है, क्यूब यहाँ कहीं नहीं है, तो क्यूब को आगे कीजिए, तो यहाँ एक्स पे पावर 3 हो गया, अकेले था। लेकिन स्क्वायर स्क्वायर के साथ होगा, तो यहाँ पर माइनस 3x स्क्वायर है, और यहाँ प्लस नहीं, साइन चेंज होने के बाद निचला साइन लेंगे, माइनस हो गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4x, और बगल में 4x, उसको भी उतार लेंगे। अब फिर भाग देंगे, एक्स स्क्वायर को कितना से भाग दें कि एक्स क्यू आएगा, तो एक्स से, यहाँ पर हम x से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x पे पावर 3, इसको गुना करेंगे तो x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, सॉरी x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये दोनों कट गया। अब 4x 2 और 1 एक्स स्क्वायर प्लस है, माइनस वाला लेके नहीं चलेंगे, अब साइन चेंज होने पर प्लस हो गया, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 3x पे पावर 2, और 4 में से 1 चल जाएगा तो प्लस 3x, और यहाँ जो 5 बचा उसको उतार देंगे। अब बताइए एक्स स्क्वायर तो है ही, अब माइनस 3 लाने के लिए किससे गुना करेंगे, माइनस 3 से, ये जैसे गुना होगा तो बन जाएगा माइनस 3x पे पावर 2, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो गया, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये और ये एक्स क्यू, स्क्वायर क्यू कहाँ से चल, फिर से देखिए, इसको 3 से किए माइनस 3x पे पावर 2, फिर x को 3 से किए तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 3x हो जाएगा, और 1 और 3 माइनस हो जाएगा, 1 और 3, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे साइन चेंज, ई और ई कट गया, 5 3 8 बचा। तो यहाँ पर बताइए शेषफल कितना हो गया, 8, तो ये हो गया आपका शेषफल, और ये हो गया आपका भागफल, यही निकालना था। लास्ट में कंफ्यूजन था, x को 3 से करेंगे तो 3x स्क्वायर, माइनस यहाँ माइनस होगा, माइनस और माइनस प्लस, x और 3 3x, प्लस 1 और माइनस माइनस, और 1 और 3 3, साइन का बदलाव किया, माइनस बन गया प्लस, तो प्लस माइनस कट जाएगा, 3x में माइनस 3x कट जाएगा, और यहाँ 5, ये माइनस 3 को प्लस करेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, तो शेषफल 8, भागफल इतना होगा, ठीक है। इस तरह ये 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और इसके पहले जो क्वेश्चन था 7 नंबर, ये भी 2013 में पूछा गया था, ठीक है। 8 के बाद 9 में चलते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन का पैटर्न इसमें क्या है कि बहुपद में 2 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 2 मार्क्स का, और एक सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं जो लॉन्ग मेथड से बनाना है, वो 2 या 3 मार्क्स का, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का पूछा जाता है, कभी कभी 3 मार्क्स का पूछता है, लेकिन 2 मार्क्स का बनाने वाला आता है, 2 ऑब्जेक्टिव आता है, मतलब इस चैप्टर से 4 नंबर आपको फिक्स करना है, 1 नंबर भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। चलते हैं अब इसमें, इसका लिखा है कि शून्य ज्ञात कीजिए, 2010 का सवाल है, px का मान दिया हुआ है x पे पावर 2 माइनस 3। अब बताइए इसका अगर हम शून्य निकालेंगे, इसका गुणनखंड करना मुश्किल है, तो इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे, इस तरह एनसीईआरटी में भी सवाल है,
ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, एक बार आप ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस रूट थ्री इक्वल टू 0 करके, और एक बार एक्स घटा रूट थ्री, मतलब इसको एक बार जोड़े और यहाँ गुना किए, एक बार घटाए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए प्लस बी गुना बी ए माइनस बी, वही चीज़ की है। अब एक एक करके इसको अलग कर दीजिए, एक्स प्लस रूट थ्री बराबर 0, तो एक्स का मान हो गया माइनस रूट थ्री, और एक एक्स माइनस रूट थ्री बराबर 0, तो एक्स का मान हो गया रूट थ्री। अतः शून्यक किसका, पी एक्स का कितना आया, अल्फा बराबर माइनस रूट थ्री और बीटा बराबर रूट थ्री। ये दोनों आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 10 में फिर वही आ गया, 2009 में क्वेश्चन पूछा है। क्या इसमें दिया, शून्यकों का योग, फिर बहुपद निकालना है, तो आपको पता है शून्यकों का योग, योग मतलब अल्फा जोड़ बीटा बराबर हो गया 4, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल की अगर बात करें, अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, 1 है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई होता है अगर कुछ और क्वेश्चन रहता है तो, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा है, ठीक है। अब आपको पता है बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं, अभी तक बहुत सारा सवाल इस पर निकाल चुके हैं। द्विघात समीकरण अगर निकालना है, पी एक्स बराबर एक्स पावर 2 और अल्फा जोड़ बीटा, मतलब शून्यकों का योग को एक्स से गुना करके शून्यकों का गुणनफल से जोड़ देंगे। अब ये एक्स पावर 2 माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान 4, तो 4x, अल्फा बीटा का मान 1, तो 1 0। तो पी एक्स जो बहुपद निकला वो एक्स स्क्वायर है, 4x है प्लस 1 है। ये आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण, जब शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया रहेगा तब। इसके साथ 10 नंबर आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला सवाल पे, ठीक है। जो आपका अगला सवाल है 2024 में पूछा गया है, 2024, 2025 और 2026, अभी लगातार 3 साल के सवाल को करेंगे। अभी तक 2023 तक के सवाल को किए जो मिक्स क्वेश्चन था, लेकिन अभी 2024 से 2026 तक आपको करंट दिखा रहे हैं ताकि आपको अनुभव हो सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 ऑब्जेक्टिव रहता है और 1 सब्जेक्टिव 2 मार्क्स का, टोटल 4 मार्क्स का लगातार 3 साल से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और 4 नंबर कंप्लीट करिएगा। कैसा, एक ग्राफ पे क्वेश्चन रहता है, तो ग्राफ पे क्वेश्चन 2024 में ये है कि इसमें पूछा है शून्यकों की संख्या कितनी, तो आप ही बताइए कितना जगह एक्स पे कटा है, एक जगह यहाँ पे प्रतिच्छेद हुआ, एक जगह यहाँ पे, तो टोटल कितना जगह, 2 जगह, तो शून्यकों की संख्या कितना होगी, 2, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, 2024 में ही पूछा गया दूसरा सवाल है। बोल रहा है कि इसका जो शून्यक है उसका मान क्या होगा, धनात्मक या ऋणात्मक, तो इसका मान तो डी होगा। कैसे, देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 है, इसको अगर हम गुणनखंड करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस इसका बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 15 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों को हम जोड़ देंगे तो टी प्लस रूट 15 और एक हो जाएगा टी माइनस रूट 15। एक बार जोड़े और एक बार घटाए, तो जब एक बार जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू होगा टी बराबर माइनस रूट 15 और इसका होगा टी बराबर रूट 15। एक माइनस में और ये प्लस में आएगा, मतलब एक ऋणात्मक धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी। तो जब इस तरह का सवाल हो बिना बनाए बेहिचक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा तो एक धनात्मक होगा, ऋणात्मक, आंख बंद के मारना एकदम सही होगा, टाइम बचेगा। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान से अपने से करनी होती है। अब अगला देखिए 32 नंबर में 2024 में पूछा, कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स में। यहाँ लिखा है ये इससे भाग देने पर भागफल और शेषफल क्या होगा, तो चलिए x प्लस 2 से भाग देना है किसको, 2x पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना। तो चलिए यहाँ से भाग देते हैं, x है तो 2x इस बार लाना है, तो पहले x में जो मान है कांस्टेंट मान है, चर वैल्यू है वो है 2, ठीक है। जो चर मतलब होता है कांस्टेंट, अचर जो बदलता नहीं, एक होते चर एक होते अचर। तो चर, 2 चर मान जैसे x और y है ना, तो यहाँ पर जो 2 दिया है वो है अचर वैल्यू जो बदलता नहीं है, ठीक है। और जो बदलता नहीं है वो है 2,
तो यहाँ पर इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें जो 2 आएगा तो ये होगा 2, और यहाँ x है, यहाँ एक्स स्क्वायर लाएंगे तो ये हो जाएगा x। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा 2 और x हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेम मिल गया। अब बाकी जो इसको सेम से गुना कर दिए तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, और ये x है तो x यहाँ x है नहीं तो सिर्फ x बचेगा। अब यहाँ साइन चेंज, यहाँ साइन चेंज। अभी जो पढ़े दो चरों के वैल्यू, दो चर मतलब x और y, दो अलग अलग चर के मान पढ़ रहे हैं, दो चरों का द्विघात समीकरण। तो दो चर मतलब दोनों का क्या है अलग अलग, माने x और एक y का। और अचर होता है जैसे 2 और 3 जो कि कभी भी बदलता नहीं है, ये दोनों बदलते हैं उसको चर बोलते हैं, और ये दोनों जो नहीं बदलते हैं उसको अचर बोलते हैं, मतलब कभी बदलेगा नहीं, मतलब कांस्टेंट और ये वेरिएबल। ठीक है, ये चर मान हो गया, ये अचर मान हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है ये चर है, इसको किस अचर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 2x स्क्वायर आएगा, तो x को 2 से करेंगे तब ना 2 है होगा, और x को x से करेंगे तो x पे पावर 2 होगा, तो मिल गया। तो फर्स्ट नंबर आपको क्या करना है मिलाना है, और उसके बाद बगल वाला सेम गुना कर देना। तो 2 दूनी 4 और x का 1, जैसे साइन बदलेगा प्लस माइनस खचाक खत्म। अब ये दोनों देखिए 3x और यहाँ 4x, 3 प्लस में माइनस में, इससे इसको घटाएंगे तो -x और ये जुटेगा +a। अब यहाँ पर क्या, यहाँ x है, यहाँ x तो है लेकिन माइनस में, अब माइनस में लाने के लिए -1 से गुना करेंगे। तो x को अगर 1 से गुना कर दिए तो हो जाएगा -x, और 2 और -1 तो -2 हो गया, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 2 और ये +2, 1 और 2 प्लस होकर कितना हो जाएगा 3। तो ये भागफल ये हो गया, शेषफल इसका 3 हो गया। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ 32 नंबर का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पर। क्वेश्चन अगला जो आप 25 का, क्योंकि 4 क्वेश्चन उसका 3 क्वेश्चन हो गया, 2 ऑब्जेक्टिव और 1 सब्जेक्टिव। अब 2025 में पूछा है, बोल रहा है कि द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो आपको याद रखना है जब द्विघात बहुपद का आलेख होता है वो परवलय आकार का होता है, या तो उसका मुंह ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, परवलय आकार। इसको डिटेल से क्लास 10 में 12th में पढ़िएगा, ठीक है। तो परवलय आकार का होता है, देखिए इसका मुंह नीचे की ओर खुला है, इसका ऊपर की ओर, फिर ये भी ऊपर की ओर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का आलेख जब भी होगा तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर खुलेगा, जिसमें से इसमें नहीं है तो ये तीनों हैं, और चौथा आपका उस आलेख में शामिल नहीं है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए। पांचवा नंबर क्या कह रहा है कि ये भी जेक 2025 का क्वेश्चन है, इसमें शून्यकों का गुणनफल बताइए। देखिए 2 घटा x, x माइनस 1, ये हो गया px का मान। अब इसको हल करेंगे तो 2 का 2, इसको इससे गुना करेंगे बराबर 0 कर दीजिए, इसको इससे करेंगे तो -x पे पावर 2 हो गया, और इसको इससे करें तो माइनस माइनस प्लस x हो गया बराबर 0। अब इसको फॉर्मेट में पता है, ये होता है ax पे पावर 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको सबसे आगे रखेंगे तो -x² प्लस x प्लस 2 बराबर 0। अब इसको आप यहाँ डायरेक्ट भी बना सकते हैं या माइनस कॉमन लेके बना सकते हैं। तो चलिए माइनस हम अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा x पे पावर 2, प्लस से माइनस लिए तो -x, फिर प्लस से माइनस है -2 बराबर 0। इस तरह ये माइनस है, 0 में डिवाइड हो जाएगा, x² माइनस x बराबर 0 बटा -1। तो px का मान जो द्विघात समीकरण आ गया x² माइनस x माइनस, जिसमें से a का मान x² के साथ जो रहता है वो a होता है, a का मान 1, b का मान -1 और c का मान -2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमको गुणनफल बोला था, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुना बीटा का मान c/a होता है। क्या होता है c/, क्योंकि हमको पूरे शून्यकों का गुणनफल निकालना है, तो अल्फा गुना बीटा c/a, और c का मान यहाँ आया -2, a का मान 1, तो इसका आ जाएगा -2, ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये पहले इसको फॉर्मेट में ले आएंगे, और अगर आप डायरेक्ट यहाँ भी बनाते हैं तब भी सही है। इसमें अगर c का मान देखें, c का मान 2 हो गया और a का मान -1 हो गया, ये हो जाएगा -2, ऐसे भी। तो आप इस फॉर्मेट में ला के बनाइए या डायरेक्ट इसी बना दे, लेकिन फॉर्मेट शुरू में माइनस रहता है तो ax² तो प्लस में रहता है ज़्यादा अच्छा, माइनस कॉमन लेके बना दिए, डायरेक्ट बना सकते हैं। तो समय बचाने के लिए आप डायरेक्ट बनाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, थ्योरेटिकल रहता है, थ्योरी पूरा डिटेल से
तो आप उसको खींचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं 32-25 का लास्ट सवाल। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला है 4x पे पावर 2 प्लस 8x का क्या निकालना है, तो शून्य निकालना है। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा सवाल है, तो इसको ध्यान दीजिए। इसको आप ना गुणनखंड कर सकते हैं ना फॉर्मूला कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, तो गुणन कॉमन ले सकते हो, उभय निष्ठ। इसमें 4, इसमें 4 4 बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर और एक्स में एक्स बाहर हो गया, तो 4 बाहर कर दिए, एक्स बाहर कर दिया, एक्स बच गया। और 8 में से 4 गया तो यहाँ 2 बचा, एक्स तो बाहर ऑलरेडी है ही, बराबर 0। ठीक है, 2 पार्ट में टूट गया। तो एक बार 4x बराबर 0, तो x बराबर 0/4, तो x का मान कितना हो गया, 0। और इधर x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान हो गया -2, इसलिए शून्य कितना हो गया, शून्य का मान अल्फा जो है वो 0 और बीटा जो है वो 2 हो गया। इस तरह ये फाइनल है का, ठीक है। तो ये आपका 32 नंबर क्लियर हो गया 2025। अब चलते हैं लास्ट 2026 पे, जो रिसेंट इस बार एग्जाम में आया है। देखिए 2026 का सवाल है। 2026 में इसमें पूछा है कि y = px ग्राफ के नीचे दिया गया px के शून्य को संख्यात कीजिए। px में शून्य की संख्या क्या है, शून्य सबसे पहले देखिए ये है आपका x एक्सिस, है ना, और y एक्सिस ये है। यहाँ पर एक बार ऐसे घूमा, ऐसे गया, ऐसे घूमा, ऐसे गया, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब आप ही बताइए कहाँ कहाँ काटा है, एक जगह यहाँ कटा है, एक जगह यहाँ कटा है, एक जगह यहाँ, एक जगह यहाँ। तो 1 2 3 4, वाई में गिनती नहीं करते हैं, सिर्फ एक्स करते हैं। तो 1 2 3 4, इसमें कितनी संख्या हो गई, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ कटेगा उसका आंसर हो जाएगा। अब पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, सेकंड नंबर का एमसीक्यू 2026 में ये भी क्वेश्चन आया है इस बार रिसेंट एग्जाम में। तो यहाँ पर है पी एक्स बराबर एक्स पे पावर 2 -7x प्लस 12, शून्यकों का योग निकालना। तो यहाँ पर सबसे पहले ये किस फॉर्मेट में है, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से हम पहले a b c निकालेंगे। तो a का मान यहाँ क्या हो गया 1, b का मान इसके साथ है -7 और c का मान है 12। तो शून्यकों का योगफल तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस फॉर्मूला का बच्चा, और b का मान -7 है, तो -7 देंगे, और a का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 7/1, आंसर हो जाएगा 7। यहाँ 7 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरह शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और शून्यकों का अगर गुणनफल होगा तो c/a। पिछला साल गुणनफल पूछा था, 26 में योगफल पूछा है, तो इससे अलग कोई कुछ क्वेश्चन पूछेगा, इस पर ध्यान देंगे हम लोग। वो क्या पूछेगा नहीं पूछेगा पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से। ये 2026 का है अंतिम सवाल, जो कि 32 नंबर में क्वेश्चन में आया। यह है t² - 3 px बराबर, इस तरह हम बहुत सवाल किए हैं, तो t² और √3 का होल स्क्वायर, ताकि ये a² और -b² में टूट सके। अब ये हो गया a प्लस b, और ये हो गया है a माइनस b। तो एक बार a प्लस b बराबर 0 करेंगे तो t का मान हो गया -√3, और एक बार t माइनस √3 बराबर 0 करेंगे तो t इक्वल टू √3। इस तरह ये दोनों क्या हो गया, मान हो गया। तो इसलिए शून्य किसका, शून्य px का, px किसका, तो t² - 3 का, तो अल्फा बराबर हो जाएगा -√3 और बीटा बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह 2026 के भी सारे सवाल को कंप्लीट कर दिया गया है। 2026 का ये सारा सवाल था, अंतिम सवाल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का यही काम है कि बस जितना कराया गया 2 लेक्चर में पूरा बहुपद चैप्टर को कंप्लीट करा दिया, पिछले 10 साल के सवाल को। आप बस उस सवाल को घर में प्रैक्टिस कीजिए, एक जगह पर बनाइए, ताकि एग्जाम के समय, टेस्ट के समय आपका एक बार में रिवीजन हो सके, और उसको अच्छे से करते रहिए। आपको विश्वास दिलाते हैं, आपको बाहर से करने की जरूरत नहीं है, वो फॉर्मेट बस तैयार कर लीजिए कि बनता कैसे है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न वही रहता है, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपके लिए बेनिफिट्स होगा। आप विश्वास कीजिए, सिर्फ क्वेश्चन बैंक बनाइए, लास्ट में जब आप मॉडल सेट बना रहे होंगे आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप बस एक ही रिक्वेस्ट है, यहाँ पर बनाइए, देखिए, और उसको बार बार घर में प्रैक्टिस कीजिए। एक बार बनाने से नहीं होता, मैथ का मतलब ये होता है रिवीजन। जितना बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना आपके लिए आसान होता जाएगा। ठीक है, और उसके साथ साइंस, सोशल सारे क्लासेस
कि सारा एमसीक्यू हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस धैर्य बना के रखिए और आप प्रैक्टिस करते रहिए और हर दिन अल्टरनेट वीडियो आती रहेगी, हर दूसरे दिन क्वेश्चन बैंक का वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप बने रहिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।